नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। हमारी ये पूरी कवरेज देखने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों का कोई महत्व सरकार की नजरों में नहीं रह गया है। सरकार सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति ना देने के बहाने ढूंढ रही है। किस प्रकार से वह योग्य विद्यार्थियों की छटनी कर सके, किस प्रकार के वह प्रयोजन तैयार कर सके जिससे कि नियुक्ति देने में आपको और ज्यादा टाला जा सके। आपको यह क्यों नहीं समझ में आता कि जब अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि आप उनकी मूल प्रवृत्तियों की जांच करें, आकलन करें और जितने अच्छे स्तर पर आप जांच कर सकते हैं उतने अच्छे स्तर पर करें, तो फिर सरकार उन्हें दर दर की ठोकरें खाने और उनका दरवाजा खटखटाने को क्यों विवश कर रही है। कब तक वह अपने लिए सरकारी नौकरी की भीख मांगते रहेंगे और क्यों मांगते रहेंगे जब वह इसके लिए योग्य हैं, जब वो आपकी जो पात्रता परीक्षाएं हैं उनको उत्तीर्ण करके आए हैं, जब वो टेट और सुपर टेट को उत्तीर्ण करके आए हैं, तो वो इतना विवश क्यों है। आप क्यों उनको योग्यता की श्रेणी में नहीं लेना चाहते। यह बहुत ही सोचने वाला विषय है कि आप उनकी मूल प्रवृत्तियों को अनदेखा कर रहे हैं, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सबसे मूल प्रमाण होती हैं। आप उनको अनदेखा करके एक फॉर्म को इतना ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद वो मानसिक चुनौती जो सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को दी जा रही है, पहले हम परीक्षाओं के लिए अथक प्रयास करते हैं। आप जहां भी जैसे भी सेंटर हमको उपलब्ध कराते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना रही हो, हम अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर उन सेंटर्स तक जाते हैं और आपके परीक्षा कक्ष में बैठकर आपके नियमों के अनुसार परीक्षा देते हैं। और उसके बाद हमारे सामने क्या आता है निकलकर कि हमारी नियुक्तियों में इतनी बाधाएं आती हैं और आपके तरफ से अगर कोई कमी रह जाती है, आपके प्रयोजन में कोई कमी रह जाती है, तो वो इस टोके फॉर्म में आ जाता है कि ठीक है, सरकार की तरफ से खामियां हो गई, गलतियां हो गई और सरकार उनको ठीक कर लेगी। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी की तरफ से कोई गलती हो जाती है, अगर किसी विद्यार्थी से मात्र कुछ अंक गलत भर जाते हैं, तो आप उसको इतना बड़ा प्रोपोगंडा बना देते हैं, आप उन्हें इतने बड़े स्तर पर ले जाते हैं कि उनकी मूल प्रवृत्तियों के कोई मायने ही नहीं रह जाते। सिर्फ वो एक गलती को ही आप कंसीडर करके बैठ जाते हैं और उस पर ही लगातार जो है विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, अभ्यर्थियों को संघर्ष करने पर मजबूर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की हार है, सरकार की कूटनीति की हार है, या कह सकते हैं कि सरकार के प्रयोजन में आई एक बहुत बड़ी कमी है और युवा इससे बहुत ज्यादा ही निराश है। और बेरोजगार जो है पहले ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद काफी स्तर तक बढ़ चुका है। अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो बेरोजगारी चरम पे चली जाएगी। तो नई भर्ती निकालने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी बच्चे पिछली भर्ती में चयनित हो सकते हैं उनको कृपया करके आप चयनित करिए और कृपया करके उनको एक आर्थिक सुरक्षित भविष्य दीजिए। तो इसी प्रकार की अपील के साथ, इसी प्रकार की गुजारिश के साथ हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप अभ्यर्थियों की बात को जरूर सुनेंगे और आप जो है उनको कहीं ना कहीं जाकर एक मानसिक सुरक्षा देंगे। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को शेयर करें और ये जो आवाज, ये जो हम बोल रहे हैं आपके लिए, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारे साथ एक यूनियन तैयार हो और वो यूनियन मिलकर सरकार के ऊपर एक प्रत्यक्ष तौर पर दबाव बना सके। और आप चाहें तो विपक्ष को भी हम अपने साथ में शामिल कर सकते हैं। आप जब तक लड़ाई लड़ेंगे हम तब तक आपके साथ लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। तो इसी प्रकार बने रहिए इंडिया व्यूज के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्तर पर सब्सक्राइब करिए, आगे लेकर जाइए, ट्विटर पर शेयर करिए, जिससे कि ये आवाज आपकी आवाज बनकर सरकार के कानों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ देखते रहिए इंडिया व्यूज लगातार। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।